नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि किसी की आंखों में आज तो नींद नहीं आई होगी। मैं भी चूँकि घर से बाहर हूँ और अपनी दूसरी संघर्षरत मुख्य सेविका बहन के घर में हूँ, तो नींद मुझे भी नहीं आ रही है। कोर्ट में जो सवाल रखे गए हैं और वो सवाल अगर अच्छे से समझे जाएं तो जाहिर सी बात है कुछ गलतियां विभाग के द्वारा हुई हैं। 2006 में जब संविदा कर्मियों की संविदा समाप्त हो गई थी, उसी टाइम 6 महीने का समय दिया गया था। उस समय में इनको बाहर नहीं किया गया, तो आज 19 सालों के बाद इनको बाहर करने का जो भी प्रोसीजर किया जा रहा है, जाहिर सी बात है ओवर एज हो जाने के बाद वो अब जाएंगी कहाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। माननीय जज महोदय के द्वारा जहां एक तरफ ये कहा गया कि आपका कोई राइट बनता नहीं है, वहां दूसरी तरफ विभाग के सामने जो दो प्रश्न खड़े किए गए हैं वो ये कि आपने इनको तब बाहर क्यों नहीं निकाला और तब नहीं निकाला तो अब क्यों निकाल रहे हैं, और निकाल रहे हैं तो आप कारण बताइए। जिस पर उसी समय पर अगर जवाब विभाग के अधिवक्ता महोदय के पास होते तो वो ज़रूर देते। उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन ये प्रश्न ऐसे थे शायद इनका जवाब नहीं था उनके पास, इसीलिए माननीय जज महोदय ने कहा कि आप विभाग से और यूपी गवर्नमेंट से डिस्कस कर लीजिए और उसके बाद हमको कल यानी कि 13 नवंबर को 2 बजे बताइए या रिटर्न में कुछ दीजिए। तो मैं कुछ बातें रखना चाहूँगी अपनी समझ के आधार पर। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और ऐसा कई केसों में हुआ भी है। विभाग के पास ऐसा तो नहीं है कि 2693 पदों के अलावा और पद खाली नहीं हैं। अगर विभाग चाहे इस भर्ती को पूरी यानी कि 2693 पदों पर भर्ती कराना चाहे और तो वो हलफनामा दे सकती है कि हमारे पास और भी पद खाली हैं, और अगर ये 126 मुख्य सेविकाओं के पद पर जो भी फैसला आएगा भविष्य में, ठीक है, इस भर्ती को आगे बढ़ाया जाए और माननीय कोर्ट इनके लिए जो भी फैसला देगी भविष्य में इस केस को कंटिन्यू रखा जाए। जब भी इस केस का फैसला होगा तो हम जो भी कोर्ट आदेश करेगी उस आधार पर संविदा कर्मियों को जो भी कोर्ट आदेश करेगी उसके हिसाब से इनको जो भी देना लेना है वो दिया लिया जाएगा। समझ रहे हैं? एक तो ये तरीका हो सकता है, और एक बात और भी है, नोटिफिकेशन में संविदा कर्मियों के पद होने का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। तो दूसरी बात ये भी विभाग के द्वारा हलफनामा में लगाई जा सकती है कि देखिए हमारे नोटिफिकेशन में इनके किसी भी प्रकार के पद होने का कोई औचित्य बनता नहीं है या नोटिफिकेशन में इस बात का कहीं पर भी वर्णन हुआ नहीं है, तो नोटिफिकेशन को ही विवादित बता देना या हमारी जो 2693 पदों की भर्ती निकली है उस पर स्टे ले लेना। पहली बात तो ये लीगल है ही नहीं। जब माननीय जज महोदय ने बता दिया कि कोई लीगल राइट फिलहाल लॉ के हिसाब से नहीं बनता है। हाँ, 19 साल इन्होंने उनसे काम करवा लिया, इनको हटाया नहीं, उस हिसाब से बन सकता है, इसीलिए उनके फेवर में है। और ये गलत है, ये सच में गलत है, ये मानवता को शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं, ये नहीं होनी चाहिए थी। और इस एज में वो लोग जाएंगे भी कहाँ, ठीक है? तो इतने तो सेल्फिश हम लोग नहीं हो सकते हैं। 126 होल्ड ना हो इसके लिए विभाग को और सरकार को आगे आना चाहिए, भर्ती को कोर्ट के अधीन करवा करके और ये शपथ पत्र दे करके कि भविष्य में जो भी फैसला इनके लिए आएगा हम उसको मानेंगे। ऐसा कर करके पूरे पदों पर भर्ती कराई जा सकती है और हमारा रिजल्ट आ सकता है। अब देखना होगा कि कल कोर्ट में होता क्या है, और इस तरह के कई सारे निर्णय इसके पहले हुए हैं जब भर्ती कोर्ट के अधीन हो गई है और लड़ने वाले लोग लड़ते रहे हैं, भर्ती आगे बढ़ गई, रिजल्ट आया, भर्ती हो भी गई है और भविष्य में अगर कोई फैसला आया तो वो अप्लीकेबल भी हुआ है, ठीक है?
तो अगर विभाग के द्वारा ये कह दिया जाए कि हमारे पास और भी पद हैं, कोई भविष्य में फैसला आता है तो हम इनको उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे, या फिर ये कह दिया जाए हलफनामा में कि नोटिफिकेशन में इनका कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो नोटिफिकेशन में या इस भर्ती के पदों पर स्टे लेने का इनका कोई राइट बनता नहीं है। और ये बात सिर्फ विभाग के अधिवक्ता महोदय ही कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता है। उनको ही रिटर्न सबमिशन देना होगा, क्योंकि यही सारे प्रश्न थे जो आज कोर्ट में फंस गए। यही बात फंस गई। हालांकि इस पे बहस, जो मेन मुद्दा था उससे तो कहीं ना कहीं पर भटकाने का प्रयास किया गया। हालांकि जो भी केस दायर हुआ है याचिकाकर्ताओं के द्वारा, संविदा कर्मियों के द्वारा, वो नोटिफिकेशन को लेकर के था, लेकिन यहाँ पर दूसरा ही मैटर चलने लगा। लेकिन मैं, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, अगर पद होल्ड नहीं कराने हैं विभाग को तो वो हलफनामा दे सकता है। पहला तो ये कि इनके पद इसमें हैं नहीं, और अगर कोई ऐसी बात आती है, इनके फेवर में फैसला आता है, तो हमारे पास और भी पद खाली हैं, हम इनको उसमें मैनेज कर लेंगे, या वहाँ पर जो भी होगा नियम कानून के हिसाब से इनको रख लेंगे, और या फिर इनकी सेवाएं कंटिन्यू कर दी जाएं। ऐसा कुछ अगर कर देता है विभाग तो केस एकदम सुलझ जाएगा। माननीय जज महोदय ने भी यही कहा आज कि आप या तो कह दीजिए, मतलब लिखित में दे दीजिए कि हम इनको नहीं निकाल रहे हैं, आप इनको वेतन दीजिए, इनके संविदा विस्तार कर दीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं पर जब उन्होंने स्टे लिया है, इतनी मेहनत की है, तो वो भी परिणाम के आकांक्षी हैं। अब चूंकि जिस बात को लेके याचिका डाली गई है तो सुनवाई भी उसी पर होगी। नोटिफिकेशन, मतलब अब क्या ही बताएं, बड़ा उल्टा पुल्टा मामला है। और हम लोग भी अपने पदों को बचाने के लिए, और इसलिए कि हमारा रिजल्ट आ जाए, हम लोग वहाँ पर सरकार के साथ ही खड़े हैं। सरकार के विरोध में हम लोग नहीं हैं, हम लोग इंटरवेनर हैं। हस्तक्षेप हम लोग कर सकते हैं, और वही हम लोग किए भी हैं, क्योंकि लेना हमको सरकार से ही है, तो फिर क्या ही कहें। लेकिन हाँ, होल्ड ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं जिक्र है नहीं और कोई राइट बनता भी नहीं है। होल्ड का क्या ही राइट बनता है, कोई ग्राउंड बनता नहीं है ना। नोटिफिकेशन में कहीं ये तो लिखा नहीं है, एक भी शब्द नहीं लिखा है। और जहाँ तक मुझे याद है कि जो हमारे केस के विभाग के स्थायी अधिवक्ता महोदय हैं, उन्होंने मौखिक तौर पर ये कहा कि इनके पद इसमें हैं भी नहीं, कहीं पर भी इनके पदों का जिक्र नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा था कि कहाँ इनको विभाग निकाल ही रहा है, ऐसी कोई बात ही नहीं आई है। लेकिन जज महोदय ने कहा कि आप रिटर्न सबमिशन दीजिए जो भी है। तो यही सब बातें हैं, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, और मैं इतनी ज़्यादा समझ और जानकारी नहीं रखती हूँ। जितना मैंने समझा उतना ही अपने हिसाब से बताने का प्रयास किया है। किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती हूँ। और जाहिर सी बात है, जब हमारा कुछ बिगड़ेगा और किसी जिसके वजह से बिगड़ेगा, तो ह्यूमन नेचर है कि हम लोग भी सोचते हैं ना कि अब ये हमको मज़ा चखाई है तो हम भी इनको चखा ही दें। हालांकि मैं शुरुआत से यही चाहती रही कि जो भी लोग हैं उनको न्याय मिले, चाहे फिर वो पक्ष हो चाहे फिर ये पक्ष हो। न्याय तो दोनों को मिलना चाहिए, दोनों ही महिलाएं हैं। फैसला माननीय जज महोदय देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।